नमस्कार दोस्तों, नव वर्ष का प्रारंभ होने जा रहा है। दोस्तों, यह नव वर्ष आपके जीवन के लिए बहुत ही शुभकारी हो और कल्याणकारी हो। जो भी सपने आपने अपने जीवन में बुने हैं, इस वर्ष अवश्य वह साकार हो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को मेरी तरफ से। दोस्तों, ग्रहों के परिवर्तन से और राशि परिवर्तन से आपके जीवन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन ग्रहों की बदलने की चाल से आपके जीवन पर शुभ परिणाम मिलेगा, शुभ परिणाम मिलेगा, हम पूरी विस्तृत जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। दोस्तों, राहु और केतु ने 2017 के बाद अपनी राशि का परिवर्तन किया है। यह आपके लिए गोचर शुभदायक रहेगा या फिर अशुभदायक रहेगा, चलिए आइए जानते हैं। दोस्तों, राहु 7 मार्च 12:15 रात से आपके सेकंड हाउस से फर्स्ट हाउस में विराजित हो जाएंगे। दोस्तों, और केतु 7 मार्च 12:15 रात से ही आपके अष्टम भाव से 7th हाउस में आ जाएंगे। दोस्तों, राहु पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे और केतु उत्तराषाढ़ नक्षत्र में गोचर करेगा। दोस्तों, यह गोचर आपके लिए शुभकारी होगा या फिर अशुभकारी होगा, ये हम जानेंगे। दोस्तों, गुरु 30 मार्च को 8 बजे दिन से आपके 7th हाउस में आ जाएंगे। दोस्तों, और 22 अप्रैल को 11:30 दिन से पुनः वह आपके 6ठे हाउस में आ जाएंगे। दोस्तों, एक बार फिर से 5 नवंबर को वापस वह 7th हाउस में चले जाएंगे। दोस्तों, गुरु का ये राशि परिवर्तन आपके लिए कभी तो शुभदायक रहेगा और कभी आपको अशुभ परिणामों की प्राप्ति होगी पूरे वर्ष भर। दोस्तों, शनि 30 अप्रैल को वक्री होंगे और 18 सितंबर को मार्गी हो जाएंगे। दोस्तों, यह गोचर आपके जीवन पर क्या इफेक्ट डालेगा, चलिए आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करती हूँ स्वास्थ्य की दृष्टि से। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो जनवरी का माह आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु का राशि परिवर्तन राजयोग आपके बन रहा है। इस समय गुरु अपनी मंगल की राशि में रहेंगे और मंगल आपके गुरु की राशि में रहेंगे, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो यह आपके लिए जनवरी का माह अच्छा रहेगा। लेकिन जब राहु अपनी राशि परिवर्तन करके आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे तो आपको थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, डायबिटीज जैसी व्याधि आपकी उभर सकती है और जोड़ों से तकलीफ, गैस, अपच, कार्यभार की अधिकता, अनियमितता के कारण स्वास्थ्य आपका कष्टकारी हो सकता है। दोस्तों, मार्च के मध्य में, अगस्त के मध्य में आपको पित्त संबंधी परेशानी, सूजन, चोट, चपेट आदि की संभावना बढ़ सकती है। दोस्तों, इसलिए मैं आपको यही राय दूंगी कि आप अपने पूरे वर्ष अपने स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रखेंगे, योग में मेडिटेशन का सहारा लेंगे, तो 2019 भी आपके लिए बहुत अधिक अच्छा गुजरेगा। दोस्तों, केतु भी आपके 7th भाव में रहेंगे, जिससे आपको मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यह मानसिक परेशानी आपको व्यापार से प्राप्त हो सकती है, घर परिवार से भी प्राप्त हो सकती है, या फिर स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आप बहुत अधिक परेशान रह सकते हैं। इसलिए आप अपने बेहतर स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन के लिए 2019 भी अच्छे से गुजरेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं व्यापार व जॉब से रिलेटेड जातकों के लिए 2019 किस तरीके से रहने वाला है। दोस्तों, इस वर्ष परिश्रम आपके बहुत अधिक बढ़ जाएगा, परंतु पिछले रुके हुए कार्यों में आपको बहुत अधिक सफलता मिलेगी। दोस्तों, राहु का भ्रमण समय समय पर छुटपुट परेशानियां आपको देता रहेगा, जिनका निवारण भी होगा। दोस्तों, पिछले कुछ अरसे से रुके हुए कार्य अब तीव्र गति से आपके आगे बढ़ेंगे। आपकी योग्यता का उचित आकलन होने से आपके कारोबार से जुड़े कार्यों में प्रशंसा होगी। दोस्तों, तथा इनका एक मानक भी आपके लिए अपनाया जाएगा। दोस्तों, गुरु का भ्रमण 6ठे व 7वें भाव में होने से मिश्रित फलकारी आपके लिए रहेगा। आपके प्रयत्न और पुरुषार्थ का सफल प्रयोग होगा। इस वर्ष नए कार्यों के जुड़ने का, नए संस्थान के उपक्रम की शुरुआत करने का तथा उनका नेतृत्व करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, इस वर्ष आप पर कार्यभार की अधिकता रहेगी, जिसके कारण अधिक गंभीरता से सोच विचार के कारण आपकी देरी भी हो सकती है। आपको मानसिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, फरवरी से मई के मध्य अनिर्णय तथा इरादों या फिर परिस्थितियों में कुछ फेरबदल आपके हो सकता है, यानी कि व्यापार व जॉब में आपकी बदलाव की स्थितियां इस वर्ष उत्पन्न हो सकती है। यदि आप नौकरी पेशा है तो आपकी नौकरी में चेंज हो सकता है। यह चेंज आपके ट्रांसफर के रूप में हो सकता है, आपकी पदोन्नति के रूप में हो सकता है, या फिर आप नौकरी छोड़ भी सकते हैं, नई जॉब अपना भी सकते हैं। और व्यापार से देखा जाए तो यह फेरबदल आप अपने व्यापार में तरक्की भी कर सकते हैं या फिर हानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। या फिर आप यदि पार्टनरशिप का व्यवसाय करते हैं
तो आपको बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है मार्च के बाद, क्योंकि मार्च के बाद केतु आपके सप्तम भाव में विराजित हो जाएंगे और शनि भी वहां पर स्थित है। तो आपको पार्टनर से धोखा मिल सकता है दोस्तों, इसलिए किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास ना करें। और यदि आप पूंजी निवेश करते हैं, कोई कागजी कार्रवाई करते हैं, तो बहुत ही सोच समझ कर करेंगे तो यह वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा आपको हानियों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं आर्थिक स्थिति आप लोगों की किस तरीके से रहने वाली है। इस वर्ष आरंभ से ही आपकी स्थायी जो भी संपत्ति है उसमें विस्तार के योग बन रहे हैं। मौजूद संपत्ति का नवीनीकरण भी हो सकता है, दुकान, आवास, ऑफिस आदि का विस्तार भी आप कर सकते हैं। इस वर्ष आपकी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी और दूसरी ओर किराए के आदि के माध्यम से आपकी आमदनी में वृद्धि होने के भी योग बन रहे हैं दोस्तों। डेली वेजेस की इनकम में भी आपकी वृद्धि होगी, जिससे आय के अधिक साधन आपको उपलब्ध होंगे और जो भी आपकी आर्थिक स्थिति है वह सुदृढ़ होने के योग बन रहे हैं। लेकिन व्यापार व जॉब में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, तभी आपकी आय की अच्छी स्थिति उत्पन्न होगी, अन्यथा आपकी जमा पूंजी में किसी न किसी रूप से वृद्धि होने के भी योग बन रहे हैं। नवंबर के बाद आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अधिक सुदृढ़ हो जाएगी। जब गुरु अपना राशि परिवर्तन करके आपके सप्तम हाउस में आ जाएंगे तो आपकी डेली वेजेस की इनकम में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। व्यापार व जॉब से भी आपकी अच्छी इनकम होगी, जिससे आपकी जो भी कोई पुरानी कर्जदारी है उससे भी आपको निपटारा मिलेगा दोस्तों। अर्थात यदि आप कर्ज के शिकार है तो वह भी आपको मुक्ति दिलाएगा दोस्तों इस समय। अब हम बात करते हैं घर परिवार में आपका माहौल 2019 में किस तरीके से रहने वाला है। परिवार में किसी बड़ी चिंता से आपको राहत मिलेगी। जन्मोत्सव आदि शुभ प्रसंगों के आयोजन भी हो सकते हैं। संतान पक्ष की ओर से आपकी चिंता का समाधान मई से कुछ के आगे के समय हो सकेगा। संतान की पढ़ाई, नौकरी, स्वास्थ्य, विवाह आदि प्रसंग आपके हो सकते हैं। इस समय जुलाई से सितंबर के बीच तनाव, मतभेद आदि उभर सकते हैं, जो शांत भी होंगे दोस्तों। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी को स्वास्थ्य से प्रति कष्ट हो सकता है, क्योंकि केतु आपके सप्तम भाव में विराजित हो जाएंगे तो आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य में गिरावट इस समय हो सकती है दोस्तों। आप दोनों के जीवन में जो भी मधुर संबंध है उसमें कड़वाहट भी उत्पन्न हो सकती है किसी और की वजह से। आप गलतफहमी का शिकार हो जाएंगे दोस्तों। जब मार्च के बाद आपके केतु आपके सप्तम भाव में विराजित हो जाएंगे तो यह स्थितियां ऐसी उत्पन्न करेंगे, शनि भी वहां पर विराजित है, तो कि आपको मानसिक परेशानियों का सामना बहुत अधिक करना पड़ सकता है दोस्तों। यदि आप गलतफहमी का शिकार नहीं होंगे, अपने जीवन साथी पर पूर्ण विश्वास करेंगे, तो यह जीवन भी आपके लिए बहुत अधिक अच्छे से गुजरेगा, हर्षोल्लास से गुजरेगा दोस्तों। जो अविवाहित जातक है, यदि माता पिता प्रयास कर रहे हैं उनके विवाह के लिए, तो 30 मार्च के बाद उन्हें सफलता प्राप्त हो सकती है, उनके विवाह के योग बनेंगे। लेकिन 22 अप्रैल के बाद उनके विवाह के योग नहीं बनेंगे, क्योंकि जब गुरु अपनी राशि परिवर्तित करके छठे हाउस में आ जाएंगे तब उनके विवाह के योग नहीं बनेंगे। और 5 नवंबर के बाद उनके फिर से विवाह के योग बनेंगे, जब गुरु अपनी राशि परिवर्तित करके 7th हाउस में आ जाएंगे दोस्तों। क्योंकि गुरु का गोचर होना बहुत अधिक जरूरी होता है दोस्तों विवाह के लिए, इसलिए मैं आपको ऐसा बता रही हूं। यदि माता पिता प्रयास कर रहे हैं तो 30 मार्च के बाद प्रयास करेंगे, 22 अप्रैल के मध्य तो उन्हें सफलता प्राप्त होगी, और उसके बाद वे 5 नवंबर के बाद अधिक प्रयास करेंगे तो उन्हें बहुत अधिक सफलता प्राप्त होगी दोस्तों। क्योंकि कोई भी कार्य यदि हम करते हैं, हमें पता है कि वह किस समय सक्सेस होगा, तो उस समय यदि हम प्रयास अधिक करते हैं तो उनके सक्सेस के चांसेस बहुत अधिक बन जाते हैं दोस्तों। प्रेमी जातकों के लिए यह वर्ष मिश्रित परिणाम देने वाला है दोस्तों। कभी तो उनके मध्य मनमुटाव की स्थितियां अधिक उत्पन्न होगी, क्योंकि केतु व शनि की युति आपके सप्तम भाव में विराजित है। लेकिन कभी उनके प्रेम प्रसंगों के में बहुत अधिक अच्छी स्थितियां उत्पन्न होगी, क्योंकि शुक्र आपके पंचम भाव में विराजित रहेंगे। जब वे अपनी राशि परिवर्तित करके 7th हाउस में आ जाएंगे तो आपके उस समय आपके प्रेम प्रसंगों में बहुत अधिक आपको अच्छी स्थितियां उत्पन्न होगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आपको पूरे वर्ष कभी तो अच्छी स्थितियां उत्पन्न होगी, कभी आपको अपने अनुरूप स्थितियां उत्पन्न नहीं होगी दोस्तों। अब हम बात करते हैं विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए 2019 क्या खुशखबरी लेकर आया है दोस्तों। आपको अपने परिश्रम के बल पर अपने करियर में विशेष उपलब्धि प्राप्त हो सकेगी। नए कार्यक्षेत्र, संस्थान खुलने, इनके विस्तार होने से भी आपको अपने करियर बनाने का मौका मिलेगा। यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो गोचर का पूरा फायदा उठाइए। पूरी मेहनत करेंगे तो आपको मनचाहा रिजल्ट भी इस समय प्राप्त हो सकता है। आप गवर्नमेंट सेक्टर से भी जुड़ सकते हैं। इस समय आपके
आपके पूरे योग बन रहे हैं दोस्तों। इसलिए इस समय को ना गवाते हुए अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे, मेहनत पूरी करेंगे तो आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी दोस्तों। अब हम बात करते हैं आपके यात्रा व ट्रांसफर के क्या योग बन रहे हैं दोस्तों। अप्रैल से जुलाई के मध्य आपको अवकाश अधिक लेने पड़ सकते हैं। आनंद और मनोरंजन आदि रमणीक स्थलों पर आप भ्रमण के लिए जा सकते हैं अपने परिवार के सहित। मार्च के बाद आपके राहु आपके प्रथम भाव में विराजित हो जाएंगे, तो इस समय आपको यात्राओं करने का बहुत अधिक शौक रहेगा, अर्थात आपका मन प्रसन्न रहेगा यात्रा करने से। व्यापार के सिलसिले में भी आप यह यात्रा कर सकते हैं और अपने परिवारजनों के साथ भी आप कोई यात्रा पर जा सकते हैं। धार्मिक यात्राएं भी करेंगे तो वह आपके जीवन के लिए बहुत अधिक शुभदायक रहेगी। यदि आप विदेश की यात्रा करते हैं व्यापार व जॉब से रिलेटेड कार्य करने के लिए, तो वह भी आपके लिए कोई अच्छी खुशखबरी ला सकती है दोस्तों। और मार्च के बाद आपका स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं, क्योंकि केतु आपके सप्तम भाव में विराजित हो जाएंगे। तो आपने यदि ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर रखा है तो आपको मनचाहा ट्रांसफर भी इस समय प्राप्त हो सकता है। यानी कि राहु और केतु का जो गोचर है कभी तो आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति कराएगा किसी पॉइंट से, और कभी आपको अशुभ परिणामों की प्राप्ति कराएगा दोस्तों पूरे वर्ष। ओवरऑल देखा जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए 2019 बहुत ही अच्छा साबित सिद्ध हो रहा है दोस्तों। यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं लेकिन फिर भी आपको जीवन में कोई शुभ परिणाम नहीं प्राप्त होता है, वह इसीलिए प्राप्त नहीं होता है दोस्तों क्योंकि आपकी जन्म पत्रिका में हो सकता है किसी मारक ग्रह की दशा या फिर अंतर्दशा चल रही है दोस्तों। गोचर का शुभ परिणाम हमारे जीवन में तभी प्राप्त होता है जब हमारी जन्म पत्रिका के अंतर्गत वह गोचर मिलान हो, अर्थात आपके उस समय शुभ ग्रहों की दशा अंतर्दशा चलेगी तभी आपको गोचर का शुभ परिणाम प्राप्त होगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका स्ट्रांग है, अच्छे ग्रह हैं उसके अंतर्गत, यदि गोचर भी अशुभ है तो भी आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी दोस्तों। क्योंकि यह जो राशिफल होता है गोचर के अनुसार हमने बताया है उसका आपकी जन्म पत्रिका से मिलान होना बहुत अधिक आवश्यक है। यदि आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति नहीं होती है तो महा अचूक उपाय के रूप में यदि आप अपनी राशि अनुसार अचूक मंत्रों का उच्चारण करेंगे, अपने लकी कलर्स को फॉलो करेंगे और अपने इष्ट देव का नमन करेंगे तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, स्वास्थ्य संबंधी हो, जॉब से रिलेटेड हो, घर परिवार से संबंधित हो, संतान पक्ष से संबंधित हो, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो उससे आपको निजात अवश्य प्राप्त होगा दोस्तों। क्या वह मंत्र है, कौन से वह कलर है, क्या आपका इष्ट देव है, आप मेरे वीडियोस में देखकर जान सकते हैं दोस्तों। मंत्र में ऐसी शक्ति होती है कि यदि आपने पूर्ण विश्वास के साथ आज से ही मंत्रों का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि 2019 में आप जो भी अपने मन में इच्छा रखते हैं वह अवश्य आपकी पूरी होगी, क्योंकि मंत्रों में बहुत अधिक शक्ति होती है। धीरे धीरे हमारी चीजें पॉजिटिव होने लग जाती है। जो हमारी जन्म पत्रिका के अंतर्गत मारक ग्रह भी होते हैं तो वह भी पॉजिटिव रिजल्ट हमें देने लग जाते हैं दोस्तों। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक करना ना भूलें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें दोस्तों। और कमेंट्स के द्वारा प्लीज मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो किस तरीके का लगा, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत अधिक बेटर से बेटर ला सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।